मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ सम्मिलित होइए, परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप लोग पहली बार इस चैनल में जुड़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तुरंत इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो लोग पुराने लोग हैं, इसको देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, जो लोग नए लोग हैं, इस वीडियो को देखने से पहले आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो हम वीडियो भेजते हैं वो सुबह शाम आपके पास में समय समय से पहुँचे, जिससे आप सब प्रार्थना में शामिल हों और परमेश्वर की आशीष आप लोगों के जीवन में हो। आप लोग आतंक से और शैतान के सताव से बच जाएं। परमेश्वर यही चाहता है और हम भी यही चाहते हैं। आज आइए मेरे प्रियो, आज हम जो वचन को लेकर के आज सुबह के समय हम आपके लोगों के लिए लाए हैं। मेरे प्रियो, जो सुबह के समय हम जो वचन लेकर के आए हैं, इस वचन के द्वारा हम बात करेंगे और आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। ये वचन है मेरे प्रियो आज का भजन संहिता 111 अध्याय का 9वां वचन है, और वो वचन इस प्रकार है। प्रभु ने अपने निजी लोगों के लिए एक उद्धार भेजा है। मेरे प्रियो, प्रभु ने अपने निजी लोगों के लिए एक उद्धार भेजा है और उसने सदा के लिए अपना एक विधान स्थापित किया है, एक कानून स्थापित किया है, क्योंकि उसका नाम पवित्र है और आतंकमय है। उसका नाम पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है और आतंकमय है उसका नाम। आमीन। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, मेरे दोस्तों, हम देखते हैं कि जब परमेश्वर यह निर्णय अपने पवित्र वचन के अनुरूप, यह निर्णय जो परमेश्वर लिया है, यह अपने पवित्र दूतों के वचन के अनुरूप इसलिए दिया गया है कि इस पृथ्वी लोक में, इस मृत लोक में के प्राणी जान लें, इस मृत लोक के या इस पृथ्वी के प्राणी जान लें कि सर्वोच्च परमेश्वर के राज्य पर, क्योंकि सर्वोच्च परमेश्वर मनुष्यों के राज्यों पर, मनुष्यों के जीवन में राज्य करता है, मनुष्यों के जीवन में शासन करता है। मनुष्यों के राज्य पर वह सर्वोच्च परमेश्वर शासन करता है, और वह इसलिए चाहता है, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर इसलिए कि वह जिसको चाहता है उसको यह राज्य देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जिसको चाहता है यह राज्य उसी को देता है, और वह उस पर शासन करने के लिए छोटे छोटे मनुष्यों को भी नियुक्त कर देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वह उस पर शासन करने के लिए छोटे छोटे मनुष्यों को भी नियुक्त कर देता है। हम देखते हैं मेरे प्रियो, दानियल की किताब है, उसमें देखते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर कहता है कि मैंने एक स्वप्न देखा है। राजा नबूकदनेस्सर कहता है कि मैंने एक स्वप्न देखा है। अब तुम ओ बेलतेशर, मेरे प्रियो, परमेश्वर, क्योंकि राजा नबूकदनेस्सर एक स्वप्न देखा और कहा कि अब तुम ओ बेलतेशर, इसका अर्थ बताओ। उसने अपने राज्य के एक शासक से पूछा कि बेलतेशर, इसका मुझे अर्थ बताओ, क्योंकि मेरे राज्य का कोई भी दरबारी बुद्धिमान है, इसका अर्थ मुझे नहीं बता सकता। इसलिए तुम मेरे स्वप्न का अर्थ बता सकते हो, क्योंकि पवित्र परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है। क्योंकि इसलिए कि तुम इसका अर्थ बता सकते हो कि तुम में पवित्र परमेश्वर का आत्मा निवास करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर
अपने भक्तों से प्रेम करता है, अपने भक्तों के लिए उद्धार भेजा है। और उसको स्वप्न में बताया। तब उसने बेलतेशर से कहा कि तुम मेरे स्वप्नों का उत्तर बता सकता, क्योंकि तुझ में परमेश्वर का आत्मा निवास करता। यह सुनकर के दानियल, जो बेलतेशर कहलाते थे, मेरे प्रियो, दानियल का दूसरा नाम बेलतेशर था, क्योंकि दानियल जो बेलतेशर कहलाता था, उस समय तक कुछ वह जब ऐसा उससे प्रश्न किया गया, वह कुछ देर तक, बहुत समय तक बड़ा स्तंभ होकर के, बड़ा भौचक्का होकर के खड़ा रहा। उनके हृदय में अनेक विचार उठे। मेरे प्रियो, उसके हृदय में अनेक विचार उठे कि बताने के लिए, परंतु मेरे प्रियो, क्योंकि उन्होंने उनको व्याकुल कर दिया, इतना विचार उठ रहा था दानियल के हृदय में कि वह बहुत व्याकुल उसको कर दिया। तब उसने कहा, ओ बेलतेशर, मेरे स्वप्न अथवा उसके अर्थ से जो तुम व्याकुल मत हो। मेरे प्रियो, तब उसने कहा कि मेरे स्वप्न, ओ बेलतेशर, मेरे स्वप्न और उसके अर्थ से तुम व्याकुल मत हो। तब बेलतेशर ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे स्वामी, काश यह स्वप्न आपके बैरियों के लिए हो, इसका अर्थ आपके शत्रुओं पर पड़े। आमीन। मेरे प्रियो, तब दानियल ने कहा कि महाराज, मेरे स्वामी, अगर यह स्वप्न आपके दुश्मन के लिए हो, इसका अर्थ आपके दुश्मनों पर पड़े। मेरे प्रियो, तब दानियल ने उत्तर दिया कि महाराज, जो वृक्ष आपने देखा है और जो बढ़ कर के मजबूत हो गया है और जो इतना बढ़ा कि उसका शिखर आकाश को छूने लगा है, इतना ऊंचा हो गया है कि आकाश के छोर से दिखाई देने लगा, जिसकी पत्तियां दिखने में तो सुंदर थी, परंतु फलों से लदा था, और इतना फल लगे थे कि उसको खा करके सब प्राणी तृप्त हो सकते थे। आमीन। मेरे प्रियो, जिसकी छाँव में सब वन पशु बसेरा कर रहे थे और जिसकी शाखाओं पर आकाश के पक्षियों ने घोंसला बनाया था, मेरे प्रियो, वह वृक्ष आप हैं। तब उसने कहा कि जो सुंदर, हमको एक वृक्ष दिखाई दिया, उस वृक्ष इतना ऊंचा था कि आकाश दिखाई देने लगा, आकाश एक छोर से दूसरे छोर तक दिखाई देने लगा, जिसकी पत्तियां देखने में के लिए सुंदर थी, वो फलों से लदा हुआ था, जिसको खा करके सब तृप्त हो सकते थे, जिसके छाँव में सब लोग बसेरा कर रहे थे और जिसकी शाखाओं पर आकाश के पक्षियों ने घोंसला बनाए थे, वह वृक्ष, मेरे प्रिय महाराज, वह वृक्ष आप हैं। महाराज, आप ही बढ़कर शक्तिशाली हो गए हैं, आपकी महानता बढ़कर आकाश को छूने लगी है, आपका राज्य पृथ्वी के छोरों तक पहुंच गया है। आमीन। मेरे प्रियो, उसने कहा कि आकाश के छोर तक आपका राज्य पहुंच गया है। सदैव के लिए आपने जो विधान स्थापित किया है उसका नाम पवित्र है और वह आतंकमय है। मेरे प्रियो, क्योंकि जो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने जो देखा है, जो स्वर्ग से नीचे उतरा और जिसका स्वर में कहा है कि इस वृक्ष को काट कर नष्ट कर दो, पर भूमि पर इसके तने को छोड़ दो, इसकी जड़ मत उखाड़ो, किंतु तने को लोहे और पीतल के जंजीरों से बांधो कि वह मैदानी में हरी घास के समान के बीच में छोड़ दो, ताकि वह आकाश की ओस से सींचा जाए और पशु की तरह भूमि पर घास खाए और 7 वर्ष तक इसी दशा में रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर ने अपने निजी लोगों के लिए उद्धार भेजा और उसने सदा के लिए अपना यह विधान स्थापित कर दिया था, क्योंकि उसका नाम पवित्र है। क्योंकि परमेश्वर अपने निजी लोगों का उद्धार करता है,
आज जो आप विश्वास करते हैं और वह अपना जो एक नियम बनाया हुआ है, वह नियम उसके लिए, उन सब के लिए, सदैव के लिए नियम बनाया। मेरे प्रियो भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि कहा कि जब परमेश्वर आपके जीवन में उद्धार भेजा, जो नियम बनाया और जो आपके जीवन में, क्योंकि उसके बाद जब आपको अनुभव होगा कि सर्वोच्च परमेश्वर ही मनुष्यों पर राज्य शासन करता है और वह जिसको चाहता है उसको राज देता है और जिसको चाहता है उसको उससे राज ले लेता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर है जिससे प्रेम करता है, जिसका उद्धार करता है, जिसको बचाता है, उसको बचाने का काम करता है, जिसको जो है छुड़ाने का काम करता है, छुड़ाने का तो छुड़ाता है उसको। और परमेश्वर जो प्रेम करता है, जो चाहता है उसी प्रकार करता है। मेरे प्रियो, आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करें जिससे परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में हो, आपके जीवन में परमेश्वर का आनंद आए, आप परमेश्वर के आनंद से भर जाएं। अनुग्रहकारी पिता, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपने अपने निजी लोगों के लिए उद्धार भेजा है, क्योंकि उसने सदैव के लिए अपना एक विधान स्थापित किया है, क्योंकि हे प्रभु आपका नाम पवित्र है और आतंकमय है। हे मेरे परमेश्वर, पवित्र यहोवा परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, तू सारे संसार से प्रेम करता है। हे परमेश्वर, तू अपने निजी लोगों के लिए एक उद्धार भेजा है, जो लोग आपकी आज्ञाओं को मानें, आपके वचन पर चलें और उन्हीं का उद्धार हो। जैसे हम देखते हैं परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में 5 आज्ञाएं परमेश्वर के लिए हैं और 5 आज्ञाएं मनुष्य के लिए। जो 5 आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर उन्हीं का उद्धार करता है और वही परमेश्वर के निजी लोग हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, इस भोर की बेला के समय आपके चरणों में आता हूँ। परमेश्वर पिता, कितने लोग हैं कि जो कि पूरे सुबह, कितने लोग हैं कि लोग भोर को नहीं देख पाए, कितने लोग बीमार हो गए, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं। परमेश्वर पिता, तू दया का धनी है। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, आपने हमको बचाया, हमारे परिवार को बचाया, हमारे पत्नी बच्चों को बचाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए कि जो लोग परमेश्वर पिता जो विश्वास करते हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, आज वो अच्छे हैं। आपने सुबह की भोर को दिखाया, हम धन्यवाद करते हैं। जो लोग हैं परमेश्वर पिता, जिसकी सर पर आपकी छत्र छाया नहीं है, जिसके सर पर आपका हाथ नहीं है, जिसके परिवार पर आपकी छत्र छाया नहीं है, आज वो बीमार हैं, कुछ लोग सो गए हैं, कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता तू दया का धनी है। अपने निजी लोगों को उद्धार करता है, अपने निजी लोगों के लिए उद्धार भेजा है। जो परमेश्वर पिता सदैव के लिए उन पर अपने नियम को घोषित करता है, नियम को स्थापित करता है, नियम का संचालन करता है, क्योंकि परमेश्वर पिता तू बचाने वाला परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप दया का धनी हैं, हम पर दया किया, हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर दया किया, जो कि आज हमें सुरक्षित रखा। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग बीमार हैं, अस्पताल में हैं, वो यीशु मसीह के नाम चंगे हो जाएं। जो शैतानी बंधन में फंसे हुए हैं, शैतानी बंधन को टूट जाए और वो लोग चंगे हो जाएं। शैतानी परमेश्वर पिता हर एक बुरी संगति से, हर एक बुरी आशीष से अपने लोगों का उद्धार कर, अपने निजी लोगों का उद्धार कर और अपने निजी लोगों को बचा। हे परमेश्वर पिता, जो लोग तेरे नियम कानून को मानते हैं, आपकी आज्ञाओं को मानते हैं, उन्हीं के साथ प्रभु है। प्रभु सच्चाई से उनका न्याय करता है, क्योंकि परमेश्वर आपके आदेश विश्वसनीय हैं,
आपके आदेश हमेशा के लिए अटल हैं। आपकी सच्चाई साहसपूर्ण है। जो आपकी सच्चाई से चलता है, जो आपके आज्ञाओं का पालन करता है, वो लोग चंगे हैं। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस चैनल में जुड़े हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर शैतानी बंधन में फंसे हैं, शैतानी जाल को काटता हूँ और यीशु के नाम से उन्हें शैतान से के बंधन से आज़ाद करता हूँ। जो लोग बीमारी के बंधन में फंसे हैं, बीमारी के कैद में हैं, बीमारी के बंधन से, बीमारी के कैद से यीशु के नाम से छुड़ाता हूँ। परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए जो गरीबी की, जो लोग दलित हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, परमेश्वर पिता उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। उनकी कमज़ोरी, उनकी गरीबी, उनकी बीमारी यीशु मसीह के नाम से हमेशा के लिए चली जाए और वो लोग चंगे हों। जिनके पास में परमेश्वर पिता भोजन नहीं है खाने के लिए या रहने के लिए मकान नहीं है, परमेश्वर पिता उन्हें भोजन की जो ज़रूरत है उनके भोजन प्रदान कर। मकान नहीं है तो मकान प्रदान कर और वो लोग भले चंगे रहें और उनके जीवन में आनंद, आपका आनंद और खुशहाली भर जाए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।